जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथी और राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की एक नई भर्ती आ चुकी है, जो कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भर्ती होती है। सेंटर में आपकी वैकेंसी होती है, यानी कि पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्सिंग, साथ ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पैरा फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ 2024 के लिए भर्ती होने वाली है। इसमें कौन कौन योग्यता, क्या क्या योग्यता मांगी है और क्या सैलरी रहने वाली है और क्या उम्र सीमा रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी जानने की कोशिश करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स इन ग्रुप बी, यानी कि जो ये सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती रहने वाली है, आपको पता ग्रुप बी के तहत आती है। नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल की भर्ती होती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की हो जाती है, फार्मासिस्ट की, और तीसरी जो हो जाती है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए। ये ओनली फीमेल कैंडिडेट, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ मिडवाइफ की जो ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैंडिडेटों के लिए होने वाली है। और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है नॉन रजिस्टर्ड तथा नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्प्रेरी। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिक लाइकली ऑफ परमानेंट होती है। आईटीबीपी पुलिस की भर्ती है, फोर्स की भर्ती होती है। इन पे स्केल की अगर हम बात करते हैं लेवल 6 इन पे स्केल मैट्रिक्स इन 35,400 से 1,12,000 ये सब इंस्पेक्टर को हो जाता है। उसके बाद अगर लेवल 5 की अगर हम बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स इन 29,200 से 92,300 तक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पे स्केल लेवल 4 के लिए, तो जो लेवल 4 की वैकेंसी होती है उसमें आपका जो पे स्केल रहने वाला वो रहेगा आपका 25,500 से 81,100 रुपये तक। ठीक है ना। ये इसमें आपकी सैलरी हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसियों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी दी हुई है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की अगर बात करते हैं तो जनरल की 6 वैकेंसी रहने वाली है, एसटी की 1, ओबीसी की 3, टोटल 10 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। उसके बाद ईएसआई की अगर वैकेंसी की बात करते हैं, ईएसआई फार्मासिस्ट की तो जनरल की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और टोटल 5 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की करते हैं, जो कि फीमेल कैंडिडेटों के लिए सिर्फ भर्ती कराई जाएगी। इसमें से फीमेल ही आवेदन कर सकते हैं। तो जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, टोटल इसके 14 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। इसमें अगर आप एसआई के पद के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन करते हो तो आपकी जो फीस रहेगी जनरल वालों से और ओबीसी वालों से 200 रुपये ली जाएगी। अगर उससे नीचे के लिए फॉर्म भरते हो यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए या एएसआई के लिए भरते हो तो उसमें आपकी फीस रहने वाली वो 100 रुपये रहने वाली है। ओबीसी और जनरल वालों के लिए, फीमेल कैंडिडेटों के लिए कोई फीस रहने वाली नहीं, यानी कि आवेदन शुल्क माफ है फीमेल कैंडिडेटों के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं आगे, यानी कि जो इसमें भी ये शॉर्ट नोटिस आया, जैसे ही पूरा नोटिस आ जाएगा ना उसके बाद एक और वीडियो बना करके बता दूंगा। इस वाली वेबसाइट से जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। तारीख आवेदन की अगर हम तारीख की बात करते हैं कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे नीचे दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन WEF 29 जून 2024, यानी 29 जून 2024 से आप आवेदन कर पाओगे। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 28 जून 2024 रात को 11 बजे तक, यानी कि रात को 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये इसमें फॉर्म भरने की, यानी कि 29 जून से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता क्या क्या रहने वाली इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करते हो तो उम्र सीमा आपकी 21 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए। ठीक है ना। SC ST OBC कैटेगरी बाकी सारा कुछ पढ़ लेना। जो दिया हुआ 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 10+2 पास होनी चाहिए, साथ में हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी। ठीक है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट लगता है 3 साल का एक्सपीरियंस एज नर्स, यानी कि नर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि योग्यता 12वीं पास मांगी है, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप जो आपके सामने मांगी है वो मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद अगर आप ASI फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करते हो तो एज लिमिट आपकी 20 साल से लेकर के 28 साल मांगी गई है। 10+2 होनी चाहिए आपके पास, यानी कि बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपने 12वीं की हुई हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा 10वीं के साथ में 12वीं के साथ में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना। और ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, आपको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर मिडवाइफ के लिए आवेदन करती है फीमेल कैंडिडेट्स तो उनके लिए मैं बता दूँ उम्र सीमा 18 से 25 साल मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 25 साल उम्र सीमा मांगी गई है। 10th पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास एक्चुअली नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि मिडवाइफ का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। ये इसमें योग्यता मांगी गई, यानी कि 10वीं 12वीं के साथ में अदर योग्यता भी इसमें आपकी मांगी गई है। ठीक है ना। और जो बच्चे ट्रेडमैन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो कांस्टेबल की वैकेंसी अलग से आती है ITBP की, तो उसकी वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जैसे वो वैकेंसी आ जाएगी तो मैं आपको एक और वीडियो बना करके बता दूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही कोई और नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई भर्ती आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा जा सकते हो। इस वाली वेबसाइट के माध्यम से इसमें सारी जानकारी जान सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम अकाउंट गवर्नमेंट वैकेंसी वाला अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब आपकी जो भी वैकेंसी आएगी सभी की इन्फॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम अकाउंट पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।